5000 साल पुरानी कहानी, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा जो फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा डिफाइन कर सकता है। भाई रामायण का टीजर फाइनली रिलीज हो चुका है और इस बार सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि ग्रैंड सिनेमैटिक विजन देखने को मिल रहा है। इस टीजर में मुझे जो सबसे बेस्ट सीन लगे, चलिए मैं आपको वे सीन पहले बताता हूँ। भाई इस टीजर में जो राम जी का बैक का सीन है, जब लोगों के बीच से वे गुजर के जा रहे हैं तो उनके ऊपर जब लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, तो वे सीन मुझे काफी बेस्ट लगा। उसके बाद जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिल गया है, तो राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों आखिरी विदाई लेने के लिए जब राज्यसभा में एंट्री करते हैं, तो वहां का जो माहौल है वे काफी नेक्स्ट लेवल का मुझे देखने को मिला। और जब राज्यसभा से विदाई लेकर वनवास जाने के लिए वे लोग बाहर आते हैं, तो बाहर चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, सभी प्रजा उनके सामने खड़े हैं बिल्कुल शांत। और उसके बाद जब वे रथ पर चढ़कर वनवास की ओर जा रहे हैं, तो जो वहां का सीन दिखाया गया है वे भी काफी नेक्स्ट लेवल का सीन है। और वनवास जाने से पहले आपको एक सीन दिखाया गया है, जब राजा दशरथ राम जी को मुकुट पहनाते हैं, तो वे सीन भी काफी मुझे अच्छा लगा। और आपको एक और सीन देखने को मिलेगा, जब राम, लक्ष्मण, सीता ये तीनों नाव पे बैठ के जब नदी पार करने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको एक साउंड सुनाई दिया होगा राम। अब ये साउंड मुझे लगता है राजा दशरथ का है, क्योंकि राजा दशरथ उस समय शोक में डूबे हुए हैं और वही राम राम का जप कर रहे हैं, तो उन्हीं का ये साउंड हो सकता है। और इसमें आपको एक सीन देखने को मिलेगा जो मुझे लगता है कि जनकपुर का है, जिसमें राम जी परशुराम जी का फरसा पकड़ते हैं। और लास्ट का सीन तो सबसे नेक्स्ट लेवल का था, जब रावण का बैक का सीन दिखाया जा रहा है और उसके सामने एक पुष्पक विमान है। तो ये एक रियल लंका का फील कराता है। जैसा हमने सुना है कि लंका सोने का है, सेम वैसा ही यहाँ पे हमें सीन देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो पुष्पक विमान है वे भी सुनहरे कलर का है। तो इस टीजर में ये सबसे नेक्स्ट लेवल का सीन है। और अगर रावण का फेस रिवील हो जाता तो भाई ये टीजर और भी नेक्स्ट लेवल का हो जाता। तो अभी मैंने इस टीजर का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वे मैंने आपको बताया। अब इस टीजर में मुझे कुछ सीन पसंद नहीं आए, चलिए मैं आपको वे बताता हूँ। जैसे कि जब आप टीजर को प्ले करोगे तो शुरू में जो आपको सीन देखने को मिलेगा, जो मॉन्स्टर दिखेंगे वे मुझे हॉलीवुड के याद दिलाते हैं। जैसे ही मैंने टीजर ओपन किया और ये सीन मेरे सामने आया, तो मुझे कुछ सेकंड के लिए लगा ही नहीं कि मैं रामायण का टीजर देख रहा हूँ। मुझे लगा कि मैंने कोई हॉलीवुड टीजर ओपन कर लिया है। लेकिन उस सीन के बाद जब हमें एक राम जी का सीन दिखाया गया, तो थोड़ा सा लगा कि भाई नहीं, मैं रामायण ही देख रहा हूँ। अब इस टीजर में आपको दो और सीन देखने को मिलेंगे। एक सीन आपको देखने को मिलेगा तड़का का, जब राम जी तड़का से लड़ाई कर रहे हैं, वे सीन आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें जो तड़का को दिखाया गया है वे मुझे उतना रियलिस्टिक नहीं लगा। जिस तरीके से हमने पुराने रामायण में तड़का को देखा है, वैसा हमें देखने को नहीं मिला। इस टीजर में जब भी राक्षस का सीन दिखाया है, उसे देखने के बाद लगता है कि हम हॉलीवुड का ही मूवी देख रहे हैं, हमें लगता ही नहीं है कि हम रामायण देख रहे हैं। अब रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है राम जी का, तो अभी मुझे रणबीर कपूर में राम जी थोड़ा सा मिसिंग लगे, क्योंकि राम जी के चेहरे पे हमें हमेशा मंद मंद मुस्कान छलकते हुए देखने को मिलता है। तो वे जो मुस्कान है वे मुझे रणबीर कपूर के कैरेक्टर में थोड़ा सा मिसिंग लगा। मुझे रणबीर कपूर का चेहरा राम जी के कैरेक्टर में थोड़ा सा सीरियस लगा। बाकी डायरेक्टर नितेश तिवारी ने इस प्रोजेक्ट को जिस स्केल पे प्रेजेंट किया है, वो क्लियरली दिखाता है कि ये फिल्म ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रही है। इस टीजर में लाइटिंग, डिटेल्स, वीएफएक्स काफी नेक्स्ट लेवल के हैं। तो आपको इस रामायण टीजर का कौन सा बेस्ट पार्ट लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।